particle physicists are analyzing the electrical and gravitational interaction between a proton and alpha particle. The proton exerts both electrical force and gravitational force on alpha particle. An alpha particle composed of 2 protons, 2 neutrons, and no electron and has charge plus 2e. How does the magnitude and direction Fe and Fg is comparable? तो सिचुएशन हमने कुछ नीचे दिखा रखी है यहाँ पर. ये प्रोटॉन हो गया, ये अल्फा पार्टिकल हो गया. तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू प्लस ई, और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है. तो हम इसको P बराबर n, इसको m ले लेते हैं, मास लेते हैं. इसमें इधर मास का पार्टिकल है, यहाँ भी मास का पार्टिकल है. तो मास के पार्टिकल में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा. सो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg और ये हो गया Fg. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा रिपल्सिव होगा, तो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज Fe और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe. तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक की. और अब मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आंसर ए सही हो सकता है और बी सही हो सकता है. सी और डी तो हम काट ही देते हैं, सी और डी सेम डायरेक्शन में नहीं होगा. इन दोनों में डिसाइड करना है. तो अब डिसाइड करना बहुत इजी है. हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कुछ ऐसे निकालेंगे. कांस्टेंट 9.0 इंटू 10 की पावर 9, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स और 1 प्रोटॉन के बीच में है. तो दिस विल बी 2e स्क्वायर, दैट इज 2e इंटू e अपॉन कुछ डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस का स्क्वायर. सो सपोज r डिस्टेंस ले लेते हैं, r डिस्टेंस, तो r का स्क्वायर हो जाएगा. सिमिलरली अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं निकालना, ग्रेविटेशनल निकालना है, तो ग्रेविटेशनल हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11. एंड मास का तो यहाँ पर 4 टाइम मास हो जाएगा, 4m, और इसका मास m है. यू कैन राइट 4m इंटू m, दैट इज 4m स्क्वायर, और डिस्टेंस का स्क्वायर. प्रॉपरली m की वैल्यू लेके और e की वैल्यू लेके कैलकुलेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यूज में इतना डिफरेंस है कि हम ऐसे ही गेस कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम होता है. यहाँ पर कोई भी वैल्यू आए रख के देख सकते हो, डेटा गूगल से निकाल के चेक कर सकते हो, मगर हमेशा ऐसे ही होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम आएगी. तो इसको याद कर सकते हैं ढंग से. तो फिर अब जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, स्मॉलर देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड इन अपोजिट डायरेक्शन. तो बी आंसर सही है.